सबको नमस्कार, प्रणाम। आज एक सप्ताह हो गया है आप सबकी सेवा करते हुए, और ये पावन पवित्र जो धरती है जहाँ भगवान श्री राम के, माता सीता जी के और भी बहुत ऋषि मुनियों के, भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं। ये अपूर्व धरती है और इसका हमें आभास भी हुआ यहाँ आने के बाद। काफी समय पहले हम गया जी आए थे, तो वहां जब आए तो काफी अनुभव हुए, और यहाँ एक सप्ताह साथ में सेवा हुई आप सबके चरणों की, आप सबका आशीर्वाद भी मिला और इस धरती का भी आशीर्वाद मिला। 5 दिन शिविर करने के बाद एक दिन हम माता गंगा जी के दर्शन करने भी गए, और वहां जब अंदर हमारे किशोरीलाल जी एडीएम साहब और प्रदीप जायसवाल जी सब ने पूरा व्यवस्था किया, और अंदर जब जाकर के गंगा मैया के अंदर चक्कर लगा के आए तो बड़ा ही एक अद्भुत नजारा मिला। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दूर से आता है या बाहर से आता है तो कहते हैं जब हरिद्वार में बाहर से कोई जाता है तो वो गंगा मां कहता है, और वहां रहने वाला उसको जल की तरह समझता है, क्योंकि कहते हैं दीवे के नीचे कई बार अंधेरा भी होता है। तो यहां आने के बाद ऐसा लगा कि ये बहुत ही पावन और पवित्र धरती है, और आप यहां रह रहे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपके पास रोग और दुख ये होने ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो कोई छोटी मोटी हमारे अंदर कमी है, आप उसको जरूर सुधारिएगा। और यहां आकर के हमारा ये प्रयास भी रहा कि ये मनुष्य जीवन बड़े लंबे समय के बाद हमें मिला है। प्रकृति ने बड़े प्रयासों के बाद, उसको प्रयास नहीं कह सकते, बहुत बड़ी और बहुत बड़े लंबे समय के बाद ये हमें जीवन मिला है, और ये जीवन ही आखिरी वो सीढ़ी है जहां से हम या तो नीचे गिरेंगे या फिर ऊपर सीधा परमात्मा में जाएंगे। कहते हैं ना, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। गोविंद को, परमात्मा को पाने का ये एक लास्ट पॉइंट है। तो यहां का अनुभव और आनंद यही रहा कि यहां एक तरह का स्वर्ग है, परमात्मा का वास है। हमने तो कुछ दिन के लिए आनंद लिया है, आप यहां सदैव रह रहे हैं तो आप इसका पूरा आनंद लेते रहिए, पूरे स्वस्थ रहिए। और हमारे बीच में तिवारी जी भी बैठे हैं, और इधर प्रदीप जायसवाल जी जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ का कार्य किया, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी पुण्यतिथि मनाते हैं तो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और भोजन बनाया, खिलाया, लोग खाया और चले गए, और उनको कईयों को शायद ये महसूस ही नहीं होता कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में या एक वर्ष की कमाई में से, मेहनत में से, खून पसीने में से बचत करके और हमें भोजन दिया। उसको बहुत कम लोग महसूस करते हैं, लेकिन भोजन देना, भूखे को भोजन देना एक सेवा है, प्यासे को पानी देना एक सेवा है, नंगे को वस्त्र देना एक सेवा है, लेकिन एक रोगी को चिकित्सा देना सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि जब व्यक्ति रोगी होता है उसको किसी प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति रोगी होता है उसको किसी प्रकार का कितना सुंदर बिछौना घर में लगा हो अच्छा नहीं लगता।
एक व्यक्ति रोगी होता है, कितना ही घर में धन संपदा पड़ी हो, कितनी सुख सुविधाएं हो, उसे अच्छी नहीं लगती। उसे क्या अच्छा लगता है? स्वास्थ्य अच्छा लगता है। तो स्वास्थ्य का इतना बड़ा भंडार हमारे माध्यम से आप सबको दिलवाया, तो धन्यवाद तो बड़ा छोटा शब्द है, ये बहुत ही आशीर्वाद के पात्र है। और परमात्मा ऐसे ही इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। और हर वर्ष मैं तो कहता हूं कि ये शिविर लगे और आप सबसे मिलने का भी मौका मिले, और इस धरती का जो पावन पवित्र प्रभु चरणों की स्पर्श धरती है, इसका आशीर्वाद लेने का हमें भी मौका मिलता रहे। तो हर वर्ष इसी तरह ये पुण्य का कार्य होना चाहिए, और खास करके स्वास्थ्य पर होना चाहिए, क्योंकि सभी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी का ये एक प्रयास है कि सब व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य से ही सब कुछ हो सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हम अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। अगर हम खुद ही बीमार हैं तो हम तो उल्टा परिवार के ऊपर बोझ हो गए। जैसे अभी बताया तिवारी जी ने कि जब कोई व्यक्ति घर में बीमार हो जाता है, अभी मैंने देखा हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं जिनको पैरालाइज हो जाता है। अब घर में कमाने वाला एक है और पैरालाइज हो गया तो सारा का सारा परिवार ही विक्षिप्त हो जाता है। जब घर में कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो सारा परिवार उस दुख में डूब जाता है। तो हमें अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इसके लिए आपको कैसे स्वस्थ रहना है, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा है, सनातन से चली आ रही है, कोई आज नई नहीं है। लेकिन हम दवाइयों के चक्कर में और तुरंत ठीक होने के चक्कर में, कई बार क्या होता है, सिर दुख रहा होता है, हम चाहते हैं गोली लो, अंदर डालो, चलने लगा। लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश नहीं करते कि हमारा सिर क्यों दुखा, किस कारण से दुखा। अगर सिर दुखा है, इसका मतलब है कि शरीर में कोई नस जाम हुई है, कोई तंत्र में बिगाड़ आया है, या हमने खाने पीने में या उठने और सोने में किसी नियम को हमने तोड़ा है, इसके कारण शरीर में कोई ना कोई विकार आया है। अगर वो विकार आया है तो हम उसे प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। और आप सबसे ये निवेदन भी है कि जब भी आपके शरीर में कोई पेन हो, दर्द हो, अगर दर्द असहनीय हो तो ही आप सिर्फ दवाई लें। लेकिन दवाई लेने के साथ साथ आप अपनी प्राकृतिक चिकित्सा जरूर करवाएं। और परमात्मा ने हमें मौका दिया, पिछले 30 वर्षों से ये लगातार भारतवर्ष में सेवा चल रही है। 491 15 दिन से शिविर पूरे देश में लगा दिए गए हैं। आगे भी परमात्मा की रहमत से ये सेवा जारी है, चलती रहेगी। और इस सेवा को करते करते हमने एक ऐसी पद्धति इख्तियार कर दी है जो आने वाले सदियों सदियों तक आपको एलोपैथी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, कोई भी नस जाम है, किसी भी भाग में जाम है, चाहे वो हार्ट की भी क्यों ना हो, आप तुरंत इस पद्धति के माध्यम से अपने रोग का निदान करवा सकते हैं। तकरीबन 15,000 के करीब विद्यार्थियों को मैंने पूरे भारतवर्ष में सिखा दिया है, और भी बच्चों को सिखाने का प्रयास जारी है। और कैंप लगाने का हमारा ये मकसद भी यही होता है कि उस इलाके के अंदर जहां शिविर लगा है, वहां के जो 10 पढ़े 12 पढ़े विद्यार्थी है, तो इसका 2 साल का कोर्स है, उसको आसानी से सीख सकते हैं। 2 साल में एक 10 और 12 पढ़ा बच्चा बढ़िया एक चिकित्सक बन सकता है, जो कि अपने इलाके में, अपने एरिया में बिना दवाई से लोगों का इलाज कर सकता है। साथ में पुण्य, साथ में बढ़िया, क्योंकि साथ में चिकित्सा हो गई जिसमें रोगी की दवाई की बचत होगी, टेस्टों की बचत होगी, और बिना दवाई से जब इलाज हुआ तो उसको फायदा हो गया। और जो बच्चा इलाज दे रहा है उसने अगर थोड़ी बहुत फीस ले भी ली तो उससे कोई हर्जा नहीं है।
जो कि डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हजारों रुपए फीस देनी पड़ती है। अगर हम उस विद्यार्थी को 150 भी दें और दिन में वो 20-30 रोगियों का अगर इलाज करे तो अपना बहुत अच्छा रोजगार भी वो चला सकता है। और तिवारी जी बैठे हैं तो मैं इनसे भी एक छोटा सा आग्रह करूंगा कि जब भी, क्योंकि मोदी जी का भी ये एक लोगों के स्वास्थ्य के लिए और योग में उनका बहुत बड़ा रुचि है और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने आयुष मंत्रालय जो बनाया है उसका यही मकसद है कि जो हमारे देश की प्राकृतिक चिकित्साएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको आगे किया जाए, ताकि लोग दवाइयां कम खाएं और जो हमारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं उनको लोग अपनाएं। तो आप सबका भी धर्म बनता है, क्योंकि कोई भी काम संगत के सहयोग से ही होता है। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे तो ये इनके अंदर बड़े बड़े अनुसंधान हो जाएंगे। अब देखो, हमारी सेवा के दौरान आज वो बच्चे जो जन्म से भी चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, साइंस में, विज्ञान में भी उनका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आज तक हमने 1700 बच्चों को चला दिया। जो माता पिता अपने गोद में उठा के बच्चों को लाते थे, आज वो बच्चे चल फिर रहे। 27,000 के करीब जो बच्चे गेहूं से एलर्जी से पीड़ित थे, उसका भी साइंस में, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, तो वो बच्चे ठीक हो गए, गेहूं भी खा रहे हैं और स्वस्थ है, उनका सारा सिस्टम फिट है। तो ऐसी जो बीमारियां जो असाध्य है, उनका भी हमारी इन चिकित्साओं में बहुत इलाज है, लेकिन इसकी ओर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर जैसे ही आप इसकी ओर जुड़ेंगे तो योग के अंदर ऐसी ऐसी पद्धतियां, ऐसी ऐसी टेक्निक्स है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुर्दे को भी खड़ा किया जा सकता है। इतनी पावर है योग के अंदर और प्राकृतिक चिकित्साओं के अंदर, लेकिन हमने इनको भुला दिया, हमने इनको छोड़ दिया। हम सिर्फ दवाइयों के चक्कर में पड़ गए, हर बात की दवाई, हर बात की ऑपरेशन, हर बात की गोली। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको प्रैक्टिकली हमने तकरीबन रोज के 300-400 रोगियों का इलाज हुआ और परिणाम पता कितना रहा? 100 में से 95% रोगी जो जनरल आए सभी ठीक हो। तो इतना अच्छा परिणाम। एलोपैथी में क्या होता है, 100 में से जो 15 रोगी डॉक्टर ठीक कर दे तो उसको सरकार मेडल देके सम्मानित करती है, और यहां प्राकृतिक चिकित्सा में 100 में से 95 रोगी ठीक हो रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान दो, और जैसे आज सुबह योग की क्लास मैंने करवाई, वैसे मैं रोज ही करवाता हूं, कई लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आधा घंटा भी हम अपने शरीर को रोज सुबह 5 बजे से पहले दे दें तो आपके शरीर में कोई रोग आ ही नहीं सकता। लेकिन हम ध्यान अपनी ओर नहीं देते, दूसरों की ओर देखते हैं। दूसरे के पास क्या है? अरे जो दूसरे के पास, जो आपके पास है वही दूसरे के पास है। दूसरा कोई साथ कुछ लेके तो जा नहीं सकता, चाहे कोई किसी पद पे बैठा हो, चाहे किसी के पास कितना ही हो, आखिर में छोड़ के ही जाना है। ज्यादा होगा तो ज्यादा छोड़ने का दुख होगा, कम होगा तो कोई दुख ही नहीं होगा। ये संसार में कुछ भी आपके पास है, सब छोड़ के जाना है। लेकिन परमात्मा ने हमें मौका दिया है। जैसे एक बच्चे को मौका मिलता है, 1 वर्ष वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद लास्ट में उसके 1 घंटा 2 घंटे परीक्षा के लिए मिलते हैं। अगर वो परीक्षा में पास हो जाए तो सारा साल उसका सफल, अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो सारा साल उसका असफल। तो हमारे को परमात्मा ने करोड़ों वर्षों के बाद ये मनुष्य जीवन दिया है, और ये मनुष्य जीवन एक परीक्षा है। यहां कोई हम सुख लेने के लिए नहीं आए हैं। ये हाथ और पांव और बॉडी, पूरा शरीर दिया है सुखों को बांटने के लिए, लेने के लिए नहीं।
बांट दो, जितने बांटे जाते बांट दो। आपके पास धन नहीं है, भगवान ने हाथ पांव दिए, हाथ पांव से सेवा कर दो। इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। कोई सोचता है कि फलाने ने धन दिया, बहुत बड़ा दानी है, फलाने ने ये दिया, बहुत बड़ा दानी है। अरे आपको और हमें भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और इन हाथों में बहुत कला है। समय रहते अगर हम कला सीख लें तो हम अपने हाथों से बहुत बड़ा भला कर। हमने किसी को यहाँ कोई धन थोड़ी बांटा है कि बांटा है, लेकिन फिर भी अपने हाथों के द्वारा सेवा करके आपके अंदर प्रेम पैदा कर दिया, किया कि नहीं? सेवा हमारी अच्छी लगी या नहीं? जिन्होंने करवाई हाथ खड़ा करेंगे, सबको अच्छी लगी। तो हाथ से भी हम कर सकते हैं, भगवान ने हाथ दिए हैं। हमारे पास एक बच्ची सीखती थी, उसके बचपन में पोलियो हो गया, टांगे नहीं थी। मैंने उसको भी ये विद्या सिखाई। आज वो इतनी खुश है और इतनी बढ़िया जीवन व्यतीत कर रही है, वो कर मेरा जीवन ही संवर गया। मेरे को लगता ही नहीं कि मेरे टांगे नहीं है, लेकिन मेरे हाथ तो है, मैं अपने हाथों से ही सेवा कर रही हूँ। तो हमें जीवन दिया है, इस जीवन को हमने बढ़िया तरीके से जीना भी है और दूसरों को सुख देना ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। सबसे आपने इधर हमारे अपने तिवारी जी से भी सुना। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। आप उनको अपनाइए और उनको ग्रहण कीजिए। आज का ये पूरा कार्यक्रम, आज का ये सारा जो 7 दिन जो सेवा हुई, इसका जो आनंद है वो आपके ऊपर सदा बरसता रहे। हमारा मिशन, हमने जो मिशन चलाया था उसका नाम रखा था स्वस्थ भारत खुशहाल भारत मिशन, और उसके तहत दिन रात सेवा चलती रहती है। अभी यहाँ से समाप्ति होगी, कल से रवानगी होगी और 26 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। 26 से लेकर 10 तारीख तक फाजिलका में शिविर है, वहां चलेगा। उसके बाद आगे फिर शिविर है। तो लगातार दिन रात बिना रुके बिना थके सेवा चल रही है, ठीक है ना? क्योंकि ये जीवन सिर्फ अपने परिवार के 2-4 लोगों के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। 4 के लिए नहीं है, 4 अरब के लिए है। मैं तो यही मानता हूं कि 4 के लिए नहीं है, 4 अरब के लिए है। आप इस जीवन को खोलिए, इसके अंदर बहुत खजाना है। जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा आपके साथ हमेशा 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। वो कहता है कहीं चले तो सही, चलेगा तो ही कुछ करूंगा। हम सिकुड़ रहे हैं, अपने परिवार तक ही सीमित हो गए। बस मेरा बेटा मेरी बेटी ये पढ़ ले, ये नौकरी लग जाए, बस बात पूरी। तो इसको थोड़ा सा खोलिए, बढ़ाइए। और समय थोड़ा सीमित ही है, इसलिए सभी को भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद रहे, माता सीता जी का आशीर्वाद रहे, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद रहे। और हम भी आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें और लोगों की सेवा करते रहें। और इस चिकित्सा के प्रति आप पूरा ध्यान दें। न्यूरो साइंस ने 1 बनाया था, 1 खोजा था। हमने 108 और माइनर न्यूरो खोज दिए हैं कि शरीर में किसी भी भाग में कहीं भी कोई बीमारी होगी तो हम माइनर न्यूरो की मदद से भी उस रोग का निदान कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत आसान थ्योरी तैयार कर दी, PRMBTS। इस थ्योरी के माध्यम से आने वाले समय में शरीर के अंदर किसी भी रोग को, किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकेगा। जैसे जैसे बच्चे सीखते जाएंगे, ये विद्या आगे बढ़ती जाएगी और ये कारवां आगे बढ़ जाएगा। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब खुश रहना है और दोबारा जब मौका मिलेगा दोबारा फिर मिलेंगे। और अगले शिविर के अंदर सुबह रोज योग की क्लास भी होगी और चिकित्सा सेवा तो चलेगी। क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जो सुबह योग की क्लास थी वो रोज होनी चाहिए थी, ताकि बहुत सारे आप स्टेप जो है वो सीख जाते
और उससे आप रोज जो है लाभ ले सकते थे। ये थोड़ी सी कमी रही, आगे इसको ठीक किया जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें।